हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जीसी वेंचर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जीसी वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो रियल इस्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो विंड पावर जनरेशन का काम होता है वो ये कंपनी करती है, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है वो भी ये कंपनी काम करती है। अब बात आती है कि मेजरली रेवेन्यू कहाँ से आता है, मेजरली बिजनेस पे कहाँ पे फोकस है। तो देखिए, 69% का जो रेवेन्यू है वो रियल इस्टेट की सेल से कंपनी का आता है। यानी कि ये हमें दिखाता है कि जो मेजरली जो कंपनी का मेन फोकस है वो हमें यहाँ पे रियल इस्टेट के ऊपर ही नजर आता है। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो वहाँ से 25% का रेवेन्यू आता है, और अगर हम पावर जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ से 6% का बिजनेस कंपनी का आता है। तो देखिए, एक तरीके से देखा जाए एक वाइड स्प्रेड बिजनेस हमें नजर आता है। खास करके जो पावर बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिमांड काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और रियल इस्टेट की अगर हम बात करेंगे तो अभी इन्होंने कर्जत में काम किया, इनको पनवेल में भी लगातार ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस तरीके से रीओपनिंग इस पूरे रियल इस्टेट सेक्टर की हो रही है, वहाँ पे एडवांटेज इस कंपनी को भी मिल रहा है। तो देखिए, लगभग 323 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो काफ़ी छोटी सी ये कंपनी हमें नजर आती है। लगभग 15 के पी रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का पी 34 का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ऑलमोस्ट आधे से भी कम वैल्यूएशन पे ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आरओई आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो 5% से कम के आरओई आरओसी के नंबर से, तो देखिए पूरा सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग इतने ही है। 10-12% के जो अच्छी अच्छी कंपनीज है जो टॉप लार्ज कैप में हमें नजर आती है, तो वहाँ पे भी 10-15% के आरओई आरओसी के नंबर्स हमें रियल इस्टेट एरिया में नजर आते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बुक वैल्यू के नीचे ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है 35% के, यानी कि जो 241 की इसकी बुक वैल्यू है तो उसके 35% के नीचे ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। अगर डेट की बात करेंगे तो ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो कोई लोन नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में ये बातें काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए, 1.23% का डिविडेंड यील्ड भी है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो लगभग ₹2 का पर शेयर का ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे, यानी कि 1-1.5 साल पहले कंपनी का बाईबैक भी आया था, और वहाँ पे कंपनी ने 11 करोड़ के शेयर्स मार्केट से खरीदे थे। देखिए, जिस तरीके से थोड़ी बहुत ये जो नंबर्स हैं ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर हम फिनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि 18-19 वाले फिनेंशियल ईयर में रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी बुरी तरीके से गिरे थे, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन 19-20 वाला जो फिनेंशियल ईयर, वहाँ पे नी के बराबर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2021 में इतना ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 16 करोड़ से हमें 10 करोड़ पे आती हुई नजर आई है। तो फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्टेंटली जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखिए, दिसंबर 2019 से लेके सितंबर 2020, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 तक, मतलब पूरा एक साल कंपनी के लिए बहुत ही बेकार गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे जून 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, और उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर गिरा था। तो यहाँ पे दिसंबर 2021 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 68 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले पूरे साल का रेवेन्यू का नंबर 44 करोड़ पे था, जबकि पिछले क्वार्टर में अकेले में कंपनी ने 68 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो ये दिखाता है कि एक दो ऑर्डर्स अगर आपको एक अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, अभी कर्जत में इन्होंने ऑर्डर्स लिए हैं हुए हैं, तो वहाँ पे अगर एक दो ऑर्डर्स अगर अच्छे से हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से पूरे कर देते हो, तो वहाँ पे लगातार एक ऑर्डर इनफ्लो आपको मिल जाता है, और वहाँ पे कंटिन्यूअली आप अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स का अगर हम प्रॉफिट मिला के देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है।
तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 करोड़ पर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर्स का मिला के हमें नजर आता है। तो उसके हिसाब से लगभग 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का एंड में होता है तो वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो जो पी रेशियो का नंबर आएगा वो यानी कि अराउंड 13 से 14 का पी रेशियो हमें यहाँ पे नजर आएगा। और अगर ये जो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, अगर अगले क्वार्टर में भी कंपनी 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लेती है तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हो जाएगा और जो पी रेशियो का नंबर होगा वो अराउंड 11.5 से 12 के बीच में हमें नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सेफ बेट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कि बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2-3 साल से भले ही लगातार बुक वैल्यू थोड़ा सा गिरा है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी इशू जिस कंपनी में नजर नहीं आते हैं। देखिए लगभग 67.71% की होल्डिंग्स यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। देखिए जब भी एक स्मॉल कैप कंपनी में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के पास होती है तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर प्रमोटर्स के पास इतना स्टेक है तो कंपनी में ज़रूर वहाँ पे आने वाले टाइम पे उन्हें ग्रोथ नज़र आ रही होगी, तभी उन्होंने इतना स्टेक अपना रखा हुआ है। अगर डीआईएच की बात करेंगे तो बीच बीच में उन्होंने अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उनका स्टेक यहाँ पे रहा है, लेकिन एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो पूरी होल्डिंग यहाँ पे जो है मार्केट में वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही हमें नजर आती है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो छोटी मोटी कंपनी जो होती है, खास करके 1000 करोड़ के नीचे के जो मार्केट के वाली कंपनीज होती है वहाँ पे हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग नजर आती है। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पर जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज जो रियल इस्टेट में है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हमें 17 का पी रेशियो देखने को मिलता है, तो कि अंडर परफॉर्मेंस रहा है इसीलिए। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रीस्टाइज स्टेट ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रो कर रही है कंपनी। ओबेरॉय रियल्टी का जो पिछला क्वार्टर था वो काफ़ी फिनोमिनल रहा था। तो देखिए ये जो कंपनीज है ये रियल इस्टेट यानी कि एक विलाज वगैरह, एक फ्लैट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह ये बनाते हैं, उसके बाद उसे सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीसी वेंचर्स का तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो एक वैसा फोकस नहीं है। एक पहले इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, उसके बाद में ये उन ऑर्डर्स को पूरा करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें देखता है। तो इन कंपनीज से कंपैरिजन करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो देखिए 156 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2020 तक चार्ट यहाँ पे बिल्कुल अंडर परफॉर्मिंग था, लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही अच्छी काइंड ऑफ रैली हमने यहाँ पे जीसी वेंचर्स में देखी है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करेंगे तो मोर देन 25% का करेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रीओपनिंग हो रही है और एक एसेट क्लास यानी कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमने इक्विटी में देखा है। तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उन्हें मिले हैं। सीधी सी बात है कि ये रिटर्न्स मार्केट में ही नहीं रहेंगे, ये मार्केट से निकल कर किसी और एसेट क्लास में जाएंगे। तो हमने देखा है कि अगर किसी एसेट क्लास में अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वहाँ पे वो एक रियल इस्टेट में एज एन एसेट क्लास वहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम पे बिजनेस हमें एज अ पूरे सेक्टर में हमें नज़र आता है। उसके अलावा ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पे ये कंपनी जो रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं या जैसे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है तो वहाँ पे ये कंपनी इन्वेस्ट करती है और पावर जनरेशन वाला बिजनेस की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। तो एज अ होल मेरे ख्याल से ये जो पूरा सेक्टर है ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो वहाँ पे सीधी सी बात है अगर 10 से 15% या फिर 20 से 25% अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी डेफिनेटली कंपनी भी हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को क्लोजली वॉच कीजिएगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक रीओपनिंग की वजह से एक अच्छा क्वार्टर दिखाया है। हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में फिर से 10-15 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, तो उसके बाद से ये रिस्की भी हो सकता है। तो इसको इस कंपनी को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर अगले क्वार्टर में भी अच्छे नंबर देखने को मिलते तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जीसी वेंचर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।